एक राम बाबू गुप्ता जी, मौका मिल रहा है तो देखिए उनकी राजनीति क्या कहती है। अभी तक समाज सेवा तो उनकी अच्छी रही। हाँ, समाज सेवा उनकी अच्छी रही जी ये आपका बिल्कुल। मानना है। राम बाबू गुप्ता जी भी हैं बेशक हाँ, एक उनका नाम, और उनकी एक- पत्नी का नाम अब चलेगा और लेकिन। सुशीला, उनकी पत्नी का नाम सुशीला गुप्ता जी हैं। और तमाम लोग, तमाम पोस्टर और लगे हुए हैं। इतिहास कोई दोहराया नहीं जा सकता। अब आप ले लीजिए पहले प्रत्याशी के रूप में राम बाबू जी गुप्ता जी की। जी जी। स्वाभाविक है, उनको बताने की कोई बात नहीं है। चित्रकूट के अंदर वो आज गौ सेवा से लेके, बंदर सेवा से लेके और लॉकडाउन में तमाम ऐसी चीजें वो करते रहते हैं। तो देखिए, राजनीति से परे आदमी को कहीं ना कहीं जनता से जुड़ना चाहिए। बेशक राजनीति। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। वार्ड की पड़ताल में फुल स्टॉप की यात्रा वार्ड नंबर 22 जगदीशगंज पहुंच चुकी है। यहाँ भी हमारे साथ आज कुछ युवा साथी जुड़ेंगे, कुछ उनमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं। देखना यह है कि इस वार्ड के अपने क्या मुद्दे हैं, यहाँ के युवा क्या मानते हैं कि उनका जो सभासद है वो कैसा होना चाहिए, और नगर का जो प्रथम व्यक्ति बनने जा रहा है। और इत्तेफाक से आरक्षण प्रणाली की वजह से इस नगर में एक महिला को नगर अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी मिलेगी। तो आखिरकार पूरी पड़ताल ये करनी है कि महिलाएं नेतृत्व में कैसे सहभागिता निभाएंगी और कौन हो सकता है और किस प्रकार का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम धर्मचंद गुप्ता है। अच्छा, आप इसी मोहल्ले के निवासी हैं? मैं इसी मोहल्ले के निवासी हूँ और जो है व्यापार मंडल से, व्यापारियों से जुड़ा हुआ युवा नेता हूँ। नगर अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास। एक परिचय जल्दी जल्दी हो जाए। आपका नाम क्या है? विपिन राम। और काम क्या है आपका? बस यही व्यवसाय अपना भैया, व्यवसाय ये भी करते हैं। आपका नाम क्या है? राम किशोर। राम किशोर नाम है। हाँ, और काम क्या है आपका? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। चलिए, एक मजदूर भी है, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? नीरज मौर्य। और काम क्या आपका? दारू दुकान। अच्छा, चलिए, ये भी बहुत अच्छी। मधुशाला याद आ गई, हरिवंश राय बच्चन की। हाँ, आपका क्या नाम है? ऋतिक वर्मा। काम क्या आपका? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? कहाँ? यहीं पे। यही पे? हाँ। यहाँ पे? कहाँ पे? नहीं, यहाँ करबी में। अच्छा, करबी में। हाँ। करबी में कौन सी स्कूल में? वो करियर एकेडमी में जाते हैं। करियर एकेडमी में। कौन सी क्लास में? BSc BSc कर रहे हो? हाँ। अच्छा फर्स्ट ईयर है। अच्छा। आपका क्या नाम है? विमल कुमार गुप्ता। आपका क्या काम है? मैं व्यवसायी हूँ। अच्छा, व्यवसायी हैं आप, व्यापार करते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ कुछ व्यवसायी जुड़े हुए हैं और बड़ी बात है कि एक मजदूर भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो भाई साहब आपसे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप मजदूर हैं और मजदूरों से ही देश चलता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं। मजदूरों की समस्याएं, मुद्दे, आपकी अपनी क्या समस्या है इस मोहल्ले में? कुछ है? समस्या क्या है, नारी वारी ढंग से बनाया नहीं है रोड। अच्छा, और भसक भसक जाती। ये देखो, मजदूर की आवाज बिल्कुल यही सही है। है, इसीलिए हमने शुरुआत आपसे की हाँ, थी। तो एक बोरी हाँ। से गुस्सा आ रहे हैं। हाँ, मेंबर को मतलब गुस्सा आ रहा था मेंबर के ऊपर। मेंबर ढंग से माल नहीं बनवाया। ये स्टार्ट ही सबसे बढ़िया स्टार्टिंग की आपने। बिल्कुल, मेंबर में मतलब ढंग से माल नहीं डलवाया। किया, माल नहीं गिरा, माल में कमी रही है। हाँ, माल में कमी थी। तो आपको क्या लगता है किस तरह का होना चाहिए मेंबर? अरे मेंबर अच्छा न होना चाहिए क्या? काम करे वो को के गरीबन के सुने। अच्छा, और ये बताओ, नगर पालिका का अध्यक्ष किस तरह का होना चाहिए? नहीं तो वो तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। किस तरह का आदमी अच्छा होता है? वो सबके गरीबन के सुने, हर आदमी का सुनना चाहिए। हाँ, अब तो नगर में किसी से आशा तो होगी, कोई ऐसा आदमी लग रहा है क्या? देखो कौन जीतता है, असम में क्या बताऊं। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है। अब आप रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, बस अब बस अब शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। कुछ युवा साथी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप बताओ, आपको क्या लगता है? इन्होंने कुछ समस्या तो बता दी है, अब क्या लगता है कि आगे किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए? थोड़ी जो अपने आप को अच्छा पॉजिटिव फील कराए, साथ में महसूस कराए कि हाँ, सेफ्टी के साथ साथ चीजें भी व्यवस्थित हैं। और इसके लिए एक महिला ही सर्वप्रथम आती है। आपके घर में भी लीजिए या कहीं लीजिए, सही कह रहे हो। जो व्यवस्थाएं आपको महिला तो पुरुष को सारी व्यवस्था करके देती है ना। वो सही आपकी बात है। व्यवस्थाएं कोई उपलब्ध नहीं रोटी कराती। खाते हो तो महिला के हाथ होगी, रोटी से लेकर साफ सफाई से लेकर, सब्जी, और फिर आपकी नगर पालिका की जिम्मेदारियां तो सुबह की चाय। एक नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है, हाँ, अगर वो महिला उठा रही है तो इससे बेहतर आपके लिए तो कुछ इससे नहीं है। बेहतर को तो कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो फैक्ट कही है। क्योंकि वो लेकिन समझदारी महिलाएं के यहाँ साथ राजनीति करने को निकल नहीं पाती ना भाई। नहीं निकलती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे निकलती नहीं है, और वो मौका मिल रहा है। कदम पहला ही सही,
पर उन्हें अवसर तो प्रदान अभी इसी बने रहिएगा प्रकार हमारे से साथ, कहीं जाइएगा नहीं। अब थोड़ी सी बातें इनसे भी कर लेते हैं, तो बातचीत करने का तारतम्य बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आप व्यवसायी हैं, व्यापारी नेता भी हैं। आपका अपना क्या मानना है? दो चार नाम यहाँ पे भी हमने ले लिए थे, क्या लगता है कि नगर में सबसे ज्यादा पहचान किसकी है, कैसा व्यक्ति होना चाहिए? देखिए, हमारे चित्रकूट जनपद में आज लगभग हमारे देखते देखते कम से कम 25 या 30 वर्ष बाद बैकवर्डों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका मिला है, जी। और वो भी महिला प्रत्याशी के रूप में। ये बहुत बड़ी चित्रकूट वासियों के लिए सौभाग्य की बात होगी। इसके बाद देखिए, बैकवर्ड में भी तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं। मांगना स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, सबको लड़ना भी चाहिए। लेकिन आती बात सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं। इसमें से राम बाबू गुप्ता जी भी हैं, बेशक हाँ, एक उनका नाम, और उनकी एक- पत्नी का नाम अब चलेगा, और लेकिन सुशीला, उनकी पत्नी का नाम सुशीला गुप्ता जी हैं। और तमाम लोग, तमाम पोस्टर और लगे हुए हैं। एक जवाहर सोनी भी हैं, वो भी मांग रहे हैं। हाँ, मट्टू साहू भी मांग रहे हैं। बेशक बेशक। तमाम देखिए, भाजपा से जुड़े हुए लोग, जो नहीं भी जुड़े हुए वो लोग सोच रहे हैं सत्ता से ही हम लोग टिकट पाए, ये स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी से भी तो मांग रहे हैं फिर और इस तरह। समाजवादी पार्टी से भी तमाम लोग हैं, मान सिंह करके हैं, एक जागेश्वर यादव जी भी हैं। लेकिन इनकी यहाँ कोई भूमिका रही क्या और- नगर में कभी? भाई, नगर में क्या है, जैसे जागेश्वर जी हैं, पुराना चेहरा है उनका, और मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन रही बात व्यापारी वोट की, व्यापारी वोट यहाँ स्वाभाविक है, 12 से 14 हजार वोट है, कई जातों का वोट है। इसको भी हमें देखना है कि कौन मोटिवेट कर सकता है इन वोटों को। और लगातार यहाँ पे देखा जाए तो समाज सेवी की बात आती है। तमाम समाज सेवी आते हैं, 5 साल चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, चुनाव के मैं- पहले भी आजकल लोग समाज सेवी बन जाते और हैं। समाज सेवी बनते हैं। इतिहास कोई दोहराया नहीं जा सकता। अब आप ले लीजिए, पहले प्रत्याशी के रूप में राम बाबू जी गुप्ता जी की, जी जी। स्वाभाविक है, उनको बताने की कोई बात नहीं है। चित्रकूट के अंदर वो आज गौ सेवा से लेके, बंदर सेवा से लेके, और लॉकडाउन में तमाम ऐसी चीजें वो करते रहते हैं। तो देखिए, राजनीति से परे आदमी को कहीं ना कहीं जनता से जुड़ना चाहिए। बेशक राजनीति जनता से परे जुड़ने आदमी के को लिए- जुड़ना चाहिए। अब आगे इनसे ही बात कर लेते हैं। बड़ा विचार आया है सामने की राजनीति से परे, अब आपको राजनीति तो पसंद की नहीं, इसीलिए हमने सोचा समाज सेवा तो पसंद होगी। कहने से कोई फायदा होता नहीं, हाँ, इसीलिए समाज सेवा पर बात कर रहा हूँ। राजनीति से परे उन्होंने कहा, वही तभी आपके पास आए। मान कोई यहाँ का अध्यक्ष बन भी गया हाँ हाँ। तो झांकने तो आता नहीं। देखिए, हम्म। जब तक है 5 साल नहीं आएगा, उसके क्या बाद बात जब करते चुनाव हो? आता है अभी वर्तमान वाले जो थे, नहीं, अभी हाल जब फिलहाल हर चुनाव जगह आता जा है रहे तभी थे, आते हैं। झांक रहे थे वो। बिल्कुल आएंगे। हाँ। जब चुनाव आता है तब आते हैं। अच्छा, जीत तब जाने आए के थे। बाद, अच्छा, जीत जाने के बाद फिर कोई नहीं झांकने आता। 5 साल में 1-2 बार आते हैं बस। 5 साल में 1-2 बार आते हैं। बस। चलिए ठीक है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, आपको कैसा नगर अध्यक्ष चाहिए होगा? हमें ऐसा नगर चाहिए जो यहाँ आए, मतलब आए। महीने में तो आके के एक बार कम से कम घूम ही जाए, कम देखे सुने, आदमी से मिले जुले, क्या समस्या है किसी की भाई। तो आसपास का व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम चलते फिरते मिल जाए, नमस्कार ही महीने में नमस्कार। एक ही बार तो आना है, घूमना हाँ, है, मतलब आ कौन सा जाए। उसको रोज रोज आना है। कम से कम समस्या तो जानने की ये समस्या है, भाई बता दे कि अभी नहीं 2 महीने बाद राजनीति पूरी आपको होगी। पसंद नहीं तो समाज सेवी होना चाहिए फिर। समाज सेवी क्या है, समाज में असल में मजा नहीं आता ना। किसी को कहो कुछ तो अपना काम देखता है, बाकी मतलब ही नहीं उससे। सड़क ही बनी है हमारे यहाँ अभी, 1 हफ्ते नहीं हुए कि टूट के खत्म। 1 हफ्ते का हमने दिखाया इसको, सबसे जो है, पहले दिखाया अब इसको, बताइए। बेशक, बेशक। सड़क बन गई ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं तो फिर दोबारा खराब। अच्छा, नाम क्या बताया था आपने? नीरज। नीरज जी। देखिए, आप बोल गए ना, पर्याप्त बोल गए। हम चाहते कि कम से कम बोले। अब देश का युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो बोलना पड़ता है। अब यहाँ कचरा पड़ा हुआ है पूरा, कोई व्यवस्था ही आगे नहीं यहाँ है। पे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा उसके आगे जाओ तो पूरी नाली खुली है, पूरा दुनिया भर कचरा वहीं पहुँचता है। अरे नंदू भैया आइए ना, कहाँ जा रहे हैं नंदू भैया? देखिए, सब नंदू भैया तो चले गए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ, तो अभी ये भाई साहब भी हमारे पास खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या कहना है आपका? बहुत सारी बातें हो गई, इन युवाओं ने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया। अब आपके मन में क्या चल रहा है? नगर जो हमें बोलना था वो इन सब ने बोला ही दिया है। अच्छा, खाना आपको खाना था, इन सब ने खा लिया है। जो समस्या आम आदमी की थी, हमारे बड़े वो छोटे भाई बंधु सब थे, उन्होंने वही सब बोला है जो होना चाहिए कि नगर अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो आदमी के कम से कम टच में रहे, बिल्कुल। या मेंबर भी ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी के थोड़ा टच में तो रहे। अब महीने में कभी अच्छा, आपके मोहल्ले के आसपास कोई ऐसा दावेदार दिखता है क्या जो आपके आसपास का, जो आपके टच में रहा है? कहे में सभासद सभासद में और नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भी? में अभी कई चेहरे आए हैं। अब देखे क्या होता है। अभी रमेश विशाल सोनी थे तो आपको हालत पता ही है। अच्छा, ये हालत है राम विशाल सोनी जी की। दिखा दो राम विशाल सोनी जी की हालत भाई। पहले हमारे हाँ, उनकी हालत दिखा दो। थे मेंबर, हाँ हाँ, उनका काम सराहनीय था। कई बार इनकी हालत दिखानी पड़ गई हमको। क्या करें भाई, और भी बनी है चुनाव के कारण से, बनी नहीं वो भी नहीं बनती।
बेशक, सही और कह रहे हैं। चुनाव आ गया तब बनी, अभी 1 महीने नहीं हुए हैं। अच्छा, नगर पालिका के अध्यक्ष के बारे में क्या विचार है? अब चूंकि महिला को जिम्मेदारी मिलनी है आपके नगर में, कोई महिला बनेगी तो क्या लग रहा है? और पत्नियां महिला चुनाव पहले भी लड़ेंगी? थी, ऐसा नहीं महिला नहीं थी, नीलम हाँ, करवड़िया बनी है। थी। लेकिन वो शशि वर्मा आरक्षण थी। के तहत नहीं थी, आरक्षण के तहत अब बनेंगी। अब यहाँ देखते हैं क्या करती हैं, लेकिन महिला बनी तो अच्छी बात है। उन्हें तो सब नॉलेज रहता है, जैसे घर साफ रखते हैं, पुरुष से ज्यादा नॉलेज रहता है क्या? पुरुष से ज्यादा नॉलेज रहता है? जिम्मेदारी का एहसास रहता जिम्मेदारी का एहसास रहता है, पुरुष को जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहता रहता। है, लेकिन वो उसके कहने में थोड़ा सा तालमेल दोनों बैठा लें अगर। आप डर रहे होंगे शाम को कि अगर अभी बोल दूंगा फिर घर तक पहुंच जाएगा तो भाभी जी हमारी इनको डांटेंगी कि तुमने महिलाओं की बुराई कर दी है। इसलिए किसी पुरुष में क्षमता नहीं कि महिलाओं की बुराई कर। नहीं कर सकता, हाँ, नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए, काहे को सही कह करेंगे। रहे हैं। वो हमें तो हमें सपोर्ट लगता करती है, हमारी एक मोटिवेट पर्याप्त करती है। चर्चा हो चुकी है, कुछ नए साथी भी जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो विपिन जी, अब आपने सुन लिया, काफी मंथन हो गया है, अब आपको क्या लगता है कि कौन कौन दावेदारों में मजबूत दावेदार आपको दिख रहा है? मजबूत दावेदार में अभी 2 ही नाम है आपका, एक राम बाबू गुप्ता जी और एक आपके मट्टू साहू जी। बेशक बेशक, मतलब ये 2 मजबूत दावेदार आपको नगर के अंदर दिख रहे हैं। हाँ, जो व्यापारियों की पीड़ा को समझने की क्षमता रखते हैं, व्यापार में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आए दिन व्यापारी संबंधित समस्याओं का ही सामना आम जनता को भी करनी पड़ती है, और आपको हमें भी सबके अच्छा, ऊपर जब इन प्रभाव दोनों आता है। व्यक्तित्व पर हम बात करते हैं, जो नाम आपने सुझाव है, तो इन दोनों पर जब बात करेंगे तो राम बाबू जी के व्यक्तित्व में और मट्टू साहू जी के व्यक्तित्व में थोड़ा अंतर क्या आपको नजर आता होगा? वो प्योर व्यापारी, ये इन क्या अंतर है दोनों नहीं, में? व्यापारी दोनों ही हैं, दोनों समय के साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान प्रदान करते हैं। दोनों का व्यक्तिगत स्वभाव और जनता के प्रति लगाव सराहनीय है। बेशक बेशक। दोनों अपने अपने सेवाओं से, मट्टू साहू जी आपको 2 बार आपकी सेवा कर भी हाँ, चुके हैं, पहले रह चुके हैं। तो उनकी कोई नाराजगी भी नहीं है जनता के प्रति। अच्छा, जनता के और प्रति। नया चेहरा आपके राम बाबू जी हैं, उन्हें भी मौका मिल रहा है, तो देखिए उनकी राजनीति क्या कहती है। अभी तक समाज सेवा तो उनकी अच्छी रही। हाँ, समाज सेवा उनकी अच्छी रही, जी ये आपका बिल्कुल। मानना है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने लगभग इतनी बातें कर ली हैं, और ये वार्ड नंबर 22 के युवा थे, कुछ ऐसे साथी और एक मजदूर जो यहाँ से चले भी गए हैं। उनकी कुछ बातें ऐसी रहीं, अपशब्द बोले थे, हम कोशिश करेंगे कि वो ना सुनाई दे, और अगर सुनाई दे जाएं तो आप उनको इग्नोर करिएगा, और अच्छी बातों को ग्रहण करके इस बात से पता चलती है कि हमको अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, और जो व्यक्ति अच्छा हो उसको चुने जनता। और आज अपने मुद्दे इस नगर के जिम्मेदारों तक, और चूंकि ये जनपद है और जनपद में जिलाधिकारी का कार्यालय भी बहुत दूर नहीं होता है, इसलिए यहाँ की जनता को अपनी आवाज़ इतनी मुखर तो रखनी चाहिए कि यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का नगर पालिका का प्रशासन उस आवाज़ को सुने, और सुनने के साथ अमल भी ऐसा करे कि यहाँ गंदगी ना दिखे, यहाँ डेंगू जैसी बीमारी ना फैलने पाए, जो एक बड़ा मुद्दा बन करके इस चुनाव में उभर कर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।